देखो, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट डिवीजन जो है वो सेल के स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, एक प्रोकैरियोट्स का और दूसरा यूकैरियोट्स का। ये क्लासिफिकेशन का आप कह सकते हैं सबसे बेसिक और क्रूशियल स्टेप है। अच्छा, तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? देखिए, इसका मेन रीजन है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। सिंपल सी बात है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में एक प्रॉपर वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये रिलेशन एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ओके, तो अब ए को आइडेंटिफाई करने के लिए चलो प्रोकैरियोट्स वाले पाथ को फॉलो करते हैं। आप देख सकते हैं कि फ्लो चार्ट में प्रोकैरियोट से सीधा एक एरो ए की तरफ जा रहा है, बीच में और कोई कंडीशन है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को हम एक ही सिंगल किंगडम में रखते हैं, जिसे हम कहते हैं किंगडम मोनेरा। तो हमारा कंक्लूजन बिल्कुल साफ है, ए जो है वो किंगडम मोनेरा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो ए तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। चलो अब बी को ढूंढने के लिए हम यूकैरियोट्स वाले पाथ पर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि ये रास्ता हमें कहाँ लेकर जाता है। तो यूकैरियोट्स में जो अगला डिसीजन पॉइंट है वो है सेल्यूलैरिटी के बेसिस पर, मतलब ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर है या फिर मल्टीसेल्यूलर। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा पाथ मल्टीसेल्यूलर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ आती है अगली कंडीशन, विथ सेल वॉल। और जैसे ही स्टूडेंट सेल वॉल देखते हैं, उनके दिमाग में सबसे पहले आता है प्लांट। पर रुकिए, यहाँ पर ही आके स्टूडेंट्स सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। हमें जल्दबाजी में कोई कंक्लूजन नहीं निकालना है, आगे की कंडीशन देखना बहुत जरूरी है। और ये देखिए, यही है आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। बस इसी एक प्रॉपर्टी के कॉज बी प्लांट बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि प्लांट्स की तो मेन प्रॉपर्टी ही फोटोसिंथेसिस है, राइट? तो चलो इनको आमने सामने कंपेयर करते हैं। प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉफिक, मतलब फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन ग्रुप बी जो है वो है हेट्रोट्रॉफिक। एक और बड़ा डिफरेंस है इनकी सेल वॉल में। प्लांट्स की सेल वॉल बनती है सेल्यूलोज से, जबकि इस ग्रुप बी की सेल वॉल बनी होती है काइटिन से। तो सोचो, ऐसी कौन सी किंगडम है जिसमें ये सारे प्रॉपर्टीज हैं? यूकैरियोटिक, मल्टीसेल्यूलर, सेल वॉल है पर चिटिन की, और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये सारी प्रॉपर्टीज सिर्फ एक ही किंगडम की तरफ पॉइंट करती हैं, किंगडम फंगाई। तो इसका मतलब हमारा बी फंगाई को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। ए यानी किंगडम मुनेरा, इसके एग्जाम्पल्स हो गए बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। और बी यानी किंगडम फंगाई, इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं मशरूम या यीस्ट। और हाँ, एग्जाम में आंसर लिखते वक्त ध्यान रखिएगा, आपको पहले किंगडम आइडेंटिफाई करके उसका प्रॉपर रीजन एक्सप्लेन करना है, आई वाई नहीं लिख देना, और फिर उसके बाद एक करेक्ट एग्जाम्पल देना है। इस तरह से लिखने पर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो देखा आपने, इस तरह हमने इस क्लासिफिकेशन पजल को सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया है। इस टेबल में आप फाइनल कंक्लूजन एक झलक में देख सकते हैं। ए है हमारा मोनेरा और बी है फंगी। सिंपल। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।